डीमैट अकाउंट्स इंडिया में हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन एक शॉकिंग चीज़ है कि एक्टिव इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म्स भी इससे बच नहीं पाए। इसका असली रीज़न क्या है? आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। पहला रीज़न है सेबी की जो न्यू रेगुलेशंस हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को लेकर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पहले जो लॉट साइज था वो 5 to 7 लाख का था, जो अब जिसे इंक्रीज कर अब 15 लाख कर दिया गया है। ऊपर से अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन और जो वीकली लिमिट मॉनिटरिंग है, पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग, उसे वीकली कर दिया गया, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीजन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। लोगों का जो क्रेज है वो म्यूचुअल फंड और सिप को लेकर वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ जुलाई में 42,702 करोड़ जो हैं वो इनफ्लो हुआ है म्यूचुअल फंड का, और उसमें से जो सिप के थ्रू इनफ्लो रहा है वो रहा है 28,464 करोड़। सिर्फ जुलाई में जो एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स थे वो थे 9.1 करोड़। अब लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेडिंग को छोड़कर जो है एसआईपी को प्रेफर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तीसरा बड़ा रीजन है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट मतलब जो हमारा आईटी और जो बैंकिंग सेक्टर है वो जुलाई में डल रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। अगर कुछ एक्साइटिंग नहीं होता मार्केट में तो जो ट्रेडर्स हैं वो इससे एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से। इसी वजह से जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। सिर्फ जुलाई में आप देख कोई बड़ी रैली भी नहीं आई है, और जो मेजर बड़े सेक्टर्स हैं दैट इज बैंकिंग एंड आईटी, उसमें भी कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा। चौथा बड़ा रीजन है केवाईसी एंड रेगुलेटरी क्रैकडाउन। यानी कि जो पैन और आधार अगर मिसमैच है आपका, या फिर आपने री केवाईसी नहीं कराई है, तो आपके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। और जो सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स पे जो क्रैकडाउन लगाया है, फिनफ्लुएंसर्स होते हैं जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं मार्केट के बारे में, उन पे जो चेक लगाया है उसकी वजह से भी जो नई पार्टिसिपेशन है, जो न्यू इन्वेस्टर्स आ सकते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, वो कम हो गए हैं, क्योंकि वो एडुकेट नहीं हो पा रहे, उन्हें एजुकेशन ही नहीं मिल रही है कि कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये है प्रॉब्लम, ये सिर्फ ग्रो या जीरोधा की नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री की है। अगर आप ग्रो में देखेंगे तो सिर्फ जुलाई में 1.8% इसमें जो ट्रेडर्स हैं या एक्टिव ट्रेडर्स हैं उन वो डिक्लाइन हुए हैं 1.8% से। अब उनके जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो 12.35 मिलियन हैं, और जीरोधा के 2% से डिक्लाइन हुए हैं, वो 7.43 मिलियन है। एंजल वन, अप स्टॉक, सबके सब जो हैं वो सबके एक्टिव इन्वेस्टर्स फॉल हो रहे हैं। यानी कि एक या दो ब्रोकरेज फर्म्स या छोटी या बड़ी ब्रोकरेज फर्म का नहीं है, ये सेक्टर वाइड स्लो डाउन है। यानी कि पूरा जो सेक्टर है ब्रोकरेज सेक्टर, उस पूरे का ये स्लो डाउन है। अब जो एक्चुअल में रीजन यही है कि शिफ्ट जो हो रहा है, इन्वेस्टर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेट्स नहीं ले रहे, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है, ट्रेडर्स उसके लिए शॉर्ट टर्म बेट्स नहीं ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स एसआईपीज या फिर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। जो बाइंग सेलिंग करते हैं ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म में करते हैं, वो अब नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? या तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, इसमें डाल रहे हैं पैसा। और जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो कम हो रहे हैं। ट्रेडर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स, जो बार बार शॉर्ट टर्म में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो होते हैं एक्टिव ट्रेडर्स, वो कम हो रहे हैं। और पैसिव इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टर्स यानी कि आपने एसआईपी, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। पैसिव इज कि आप इतने एक्टिव नहीं है कि हर टाइम देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है तो आप सेल कर रहे हैं, कम हो रहा है तो आप खरीद रहे हैं। पैसिव इज कि आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया, इधर आप एसआईपी लगा दिया आपने कि हर महीने उसमें से एसआईपी के पैसे जाते रहेंगे, या आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज पैसिव इन्वेस्टर्स। यानी कि एक्टिव ट्रेडर्स अब कम हो रहे हैं और पैसिव इन्वेस्टर्स। तो एक्टिव इन्वेस्टर्स क्यों गिर रहे हैं?
क्योंकि इंडिया में जो अब फोकस है वो ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। तो बताइए आप लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग या फिर एसआईपी इन्वेस्टिंग? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।